पूर्व मंत्रियों के सरकारी आवास का निर्णय करेगी विधानसभा कमेटी। किसानों की समस्याओं पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट। राजस्थान के किसानों की आवाज उठाएंगे राहुल गांधी। भाजपा विधायक दल की बैठक कल। ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने के बाद मंत्रिमंडल से हटाए गए 3 मंत्रियों के आवास का मामला अब विधानसभा की कमेटी तय करेगी। जीएडी ने उनके आवास को सामान्य पूल से हटाकर विधानसभा पूल में डाल दिया है। ऐसे में अब इन 3 पूर्व मंत्रियों के सरकारी आवास का निर्णय विधानसभा कमेटी के स्तर पर होगी। हटाए गए मंत्रियों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीना शामिल है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी का राजस्थान आना हमारे लिए अच्छी बात है। वह किसानों की समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने उठाने के लिए लगातार तत्पर है। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट है। केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। किसान भी अपनी बात पर अड़िग हैं। यह बात स्पष्ट है कि बिना सोचे समझे केंद्र सरकार इन 3 काले कानूनों को लेकर आई। इन कानूनों में सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों का पक्ष देखा गया है। यह प्रमाणित आरोप है कि केंद्र सरकार सिर्फ अपने कॉर्पोरेट मित्रों के लिए सोचती है। आजादी से पहले जिस तरह लालाशाही होती थी, उसी तरह आज किसानों को लालाशाही से गुजरना पड़ रहा है। गलती से अगर यह बिल लागू होता है तो किसानों सहित पूरे देश को इनका नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय प्रभारी ललित तुनवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के किसानों की आवाज उठाने के लिए प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। सभी कांग्रेस जन और किसान उनका स्वागत करते हैं। पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए ललित तुनवाल ने कहा कि राहुल गांधी 12 फरवरी को हनुमानगढ़ और गंगानगर में 2 किसान सभाओं को संबोधित करेंगे। अगले दिन 13 फरवरी को भी उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। निकाय चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में शानदार जीत के लिए प्रदेश की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं। भाजपा का शहरों में वर्चस्व का भ्रम टूट गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी जमीन खिसक गई। केंद्र सरकार की खराब नीतियों जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस के महंगे भावों, किसानों पर जुल्म और बढ़ती बेरोजगारी जैसे कारणों से भी जनता त्रस्त है। जनता की समस्याओं से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं रहा और चंद पूंजीपतियों के हितों के लिए काम किया जा रहा है। यह बात जनता को समझ में आ गई है और जनता का भाजपा से मोहभंग होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक मंगलवार को बीजेपी दफ्तर में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में भाजपा के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सभी विधायकों से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सभी विधायकों के क्षेत्रीय मुद्दों की सूची तैयार की जाएगी। भाजपा की किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, पेट्रोल डीजल पर अधिक वैट, प्रदेश में अपराधों, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आने की संभावना भी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने रोडवेज से करीब 10 साल पहले यातायात निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी को ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभ नहीं देने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 12 फरवरी तक ग्रेच्युटी राशि अदा करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने रोडवेज चेयरमैन को पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा कि राशि स्वीकृत होने के बाद भी अब तक जारी क्यों नहीं की गई। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अमरचंद जैन की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता 31 मार्च 2011 को रोडवेज के यातायात निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। रोडवेज की ओर से याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी सहित अन्य परिलाभ नहीं दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की पुण्यतिथि पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व सांसद अशक अली टाक, मुमताज मसीह, सुरेश मिश्रा, प्रशांत शर्मा, जसवंत गुर्जर, मोहम्मद शरीफ सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
इन नेताओं ने पालीवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर शहर में इन दिनों चोरों ने अपनी धमाचौकड़ी मचा रखी है। चोर वारदातों को अंजाम देकर मस्त है और उनके आगे पुलिस पस्त है। ऐसा ही एक वाकया कानोता थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां चोर एक मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर गए। घटना आगरा रोड स्थित लक्ष्मी विहार कॉलोनी की है। वारदात के दौरान मकान मालिक हनुमान सहाय किसी काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ गांव गए हुए थे। पीछे से चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और जेवरातों पर हाथ साफ कर गए। घटना का पता उस वक्त लगा जब पड़ोसियों को मकान का ताला टूटा नजर आया। इस पर पुलिस को सूचना दी गई और सूचना के बाद कानोता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक को भी बुलाया। चोरों ने वारदात के दौरान खाना और चाय भी बनाई। इतना ही नहीं, चोरी करने के दौरान कुछ सामान सड़क पर भी बिखर गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा की ओर से पढ़ना लिखना अभियान का उद्घाटन सोमवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। साक्षरता एवं सतत शिक्षा के निदेशक डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि प्रदेश में 2020-21 से नवीन साक्षरता कार्यक्रम पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत बदलते परिवेश में साक्षरता की बढ़ती भूमिका एवं 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों को लाभान्वित किया जाएगा। इस समारोह में कलाकारों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से शहीद स्मारक पर वरिष्ठ अध्यापकों के तबादला करने की मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल ददरवाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित हैं। हरपाल ने बताया कि यह अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा विभाग उनकी मांगे नहीं मान लेता। वरिष्ठ अध्यापकों का तबादले नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जयपुर एयरपोर्ट से शेड्यूल के अनुसार फ्लाइटों का संचालन नहीं हो रहा है। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गो एयर की 5 फ्लाइट्स में से सोमवार को सिर्फ एक ही संचालित हुई। सोमवार को सुबह 9:10 अहमदाबाद जाने वाली, दोपहर से 12 बेंगलुरु की, शाम से 6 बजे कोलकाता और रात 9:20 हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का संचालन रद्द रहा। विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के बजट सत्र के साथ ही कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि विधानसभा के बजट सत्र में रखे जाने वाले बिलों को लेकर मुख्यमंत्री कैबिनेट में चर्चा करेंगे। इसके अलावा विधानसभा के विधायी कार्य, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे की तैयारियों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के दौरे के दौरान हनुमानगढ़ और गंगानगर में किसान सम्मेलन कराया जा सकता है। वहीं पिछले सत्र में सदन में पारित किए गए 3 कृषि बिलों को लेकर नए सिरे चर्चा होगी। तीनों ही बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। फिलहाल ये तीनों बिल राजभवन में अटके हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि किसान आंदोलन पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आगामी 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भी कैबिनेट में मंथन होगा। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी नगर पालिका में सोमवार को उपाध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी अविनाश जायसवाल को 2 मतों से हराकर जीत हासिल की है। अनिल मीणा को कांग्रेस के 19 पार्षदों के साथ ही 2 निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन मिला, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 19 मत मिले। इस प्रकार उपाध्यक्ष चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। बता दें कि अध्यक्ष के चुनाव में 3 बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट किया था। व्यवस्था सामने नहीं है, इसी के चलते नगर निगम अपने नगर निकाय के जो चुनाव है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से। थैंक यू। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति।
आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।